नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। तो बहुत दिनों बाद एक गुड न्यूज़ आई है रेलवे से कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, जिसकी पोस्ट जो है 32,438 पोस्ट दी हुई हैं। तो मैं आपको इन प्रत्येक पोस्ट के विषय में बताऊँगा, जो कि किस प्रकार का किस पोस्ट में काम है और किस पोस्ट के लिए लड़कियों के लिए एलिजिबल हैं और कुछ जो हैं लड़के के लिए पोस्ट अच्छी है। मतलब जो बोलना चाहिए कि लड़कों के लिए बेस्ट पोस्ट क्या है और लड़कियों के लिए जो है बेस्ट पोस्ट क्या है ग्रुप डी में, और ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रल रिक्रूटमेंट CEN 8/2024 ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025, ठीक है। इसमें ग्रुप डी की भर्ती है जो कि 32,438 पोस्ट दी हुई हैं और लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है, ये लेवल 1 की, ठीक है। 7th पे कमीशन के बाद जो लेवल 1 बना इसका, उसके हिसाब से पद है। आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं कि इसमें जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी तक जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। मिनिमम एज की अगर बात कर लें तो 18 ईयर्स के जो है अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज जो है 36 ईयर तक रखी गई है। लेकिन एज में जो रिलैक्सेशन है वो अलग से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की बात अगर कर लें तो 24 फरवरी तक आप जो है लास्ट डेट में फीस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया 22 तारीख को तो लास्ट डेट 24 तारीख तक आप फीस पे कर सकते हैं। और करेक्शन और एडिट की जो डेट है 25 फरवरी से 6 मार्च तक रखी गई है। 6 मार्च के बाद किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। अभी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं, इसमें लिखा है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम पर शेड्यूल अभी डेट आई नहीं है, ठीक है। और जनरल OBC EWS वालों को 500 रुपये लगेंगे। SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप्ड और EBC इनके लिए 250 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये रखा गया है। और पेमेंट की अगर बात करें तो UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं विशेष रूप से इसमें बात करूं कि जो ST SC के जो कैंडिडेट रहेंगे वो इसमें रेलवे में जो है आप पेपर देने जब आएंगे तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड रख करके आप जाकर टिकट कटवाएंगे। आपका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। स्लीपर की सुविधा रेलवे ने करके रखी है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पोस्ट का अपन देखते हैं तो वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ग्रुप डी 32,438 पद। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन का बोला है तो क्वालिफिकेशन जो है क्लास 10th मैट्रिक हाई स्कूल फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो बोला है मेल के लिए, ये मेल के लिए है 100 मीटर 2 मिनट में एंड 35 kg का वेट लेकर के, 35 किलोग्राम वेट लेकर के 100 मीटर आपको 2 मिनट में पूरी करना है। और 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट 15 सेकेंड, 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर रनिंग आपको करना है। अब अगर अपन फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के लिए जो है 20 किलो वजन लेकर के 100 मीटर इन 2 मिनट में पूरी करना है। 2 मिनट में 100 मीटर 20 किलो वजन लेके आपको पूरी करना है। और 1000 मीटर रनिंग इन 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 1000 मीटर रनिंग आपको पूरी करना है। ये एलिजिबिलिटी इनने रखा है। पेपर के बाद जब आपका ये फिजिकल होगा तो उसमें ये रखा जाएगा, लास्ट में मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब अपन आगे चलते हैं तो किस जोन में किस प्रकार से भर्ती हैं और सबसे ज़्यादा जो भर्ती हैं किस जोन में है, तो मैं उस हिसाब से बनाया हूँ कि सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा भर्ती हैं, फिर घटते क्रम में नीचे लिखा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। जोन में अनरिजर्व की 2008 पद हैं, EWS के 465 पद हैं और OBC के 1275 पद हैं, SC के 691 पद हैं, ST के 346 पद और टोटल मिलाकर के 4785 पद न्यू दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे में दिए गए हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये पहले ग्रुप डी जो वैकेंसी थी ये केवल ITI वालों के लिए थी। इसमें ITI की अधिकतर पद हैं, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया है। तो ओपन कर दिए गए तो सबके लिए हो गई हैं। तो
ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो इसमें बहुत ही अच्छे पद हैं, जो ITI वालों के लिए थे वो अब सिविलियंस के लिए हो गए हैं, बगैर ITI वालों के लिए। ठीक है, अब वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करें, मुंबई में 4672 पद हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई में बात करें तो 3244 पद हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मुंबई के जो हैं ये दो जोन हैं, जिसमें 4672 और 3244 पद हैं। इसमें से आप OBC, ST, SC या जनरल वाले इसमें से देखकर आप भर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद जो हैं यहीं पर हैं मुंबई में। मुंबई में जो दो जोन हैं, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, इसमें जो पद हैं सबसे ज़्यादा हैं। अब अगर साउदर्न रेलवे में आते हैं तो चेन्नई में, तो इसमें 2694 पद हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अगर आए गुवाहाटी में तो ये 2048 पद हैं। इसी प्रकार ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आए प्रयागराज में तो 2020 पद हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न रेलवे में आए कोलकाता में तो 1817 पद हैं। अलग अलग मैंने बता दिया है, अनरिजर्व की, EWS की, OBC की और SC की और ST की, तो आप देख लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आए तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, इसमें जो है 1642 पद हैं। और अभी आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे जस्ट इसी के बाद जो है आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या काम रहता है। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अपने जबलपुर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में, इसमें 1614 पद हैं मात्र। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, इसमें जो है 1433 पद हैं। और इसी प्रकार अपन आ रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसमें गोरखपुर में 1370 पद हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें बिलासपुर में मुख्यालय है, 1337 पद हैं। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसमें 1251 पद हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें 1044 पद हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये दो और बचे हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसमें भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है, 964 पद हैं। और सबसे जो कम पद हैं वो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में है, हुबली में 503 पद दिए हुए हैं। अब आपको जिस भी जोन से भरना हो, जिससे भी अच्छा लगे, तो उसमें आप जा करके भर सकते हैं। और अगर आप आगे बोलेंगे मेरे से तो मैं प्रत्येक जोन की एक कट ऑफ बना दूंगा, जो पिछले टाइम जो था कितनी पोस्ट के लिए, किसके लिए कितना कट ऑफ गया था, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे मेडिकल के लिए भी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएं, तो मैं मेडिकल के लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन पोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ट्रैफिक पॉइंट्समैन B, ये इसके सबसे जो पोस्ट हैं 5058 पद हैं इसमें। ठीक है, पॉइंट्समैन ट्रैफिक, इसकी जो भूमिका है क्या रहता है, स्विच संचालन और ट्रेनों को निर्देशित करना। आप तो जानते हैं कि ट्रेनों को निर्देशित कौन करता है, वो ग्रुप D वाला ही करता है। ठीक है, रेलवे यार्डों में ट्रेनों को सही ट्रैक पर गाइड करना। जो जब इंजन लगता है और ट्रेन लगती है तो उसमें जो गाइड करते हैं कि इसी ट्रैक में आएगी, तो वो जो गाइड करता है वो ग्रुप D का ही बंदा रहता है। ठीक है, अब पॉइंट्समैन सिग्नल ऑपरेशन में सहायता करना, इसमें जो है पॉइंट्स और सिग्नल्स ऑपरेशन में सहायता भी करना पड़ता है, ये आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर ये पसंद है, आपको ये पद पसंद है, तो आप ट्रैफिक पॉइंट्समैन का पद जो है सबसे ऊपर भरिएगा। क्योंकि अगर मान लो आपने पद भरा इसको नीचे, तो आपके सेम नंबर होने के बावजूद भी आपको ये पद नहीं मिलेगा। जो प्रेफरेंस आप ऊपर देंगे उसको पहले मिल जाएगा, वो पहले मिलेगा। आपने दूसरा प्रेफरेंस दिया, वो मिल गया, और सेम नंबर में दूसरे भाई को दूसरा पद मिल गया, उसका काम अच्छा और आपका काम खराब, लेकिन नंबर सेम है। आप बोल रहे बहुत मेहनत है इसमें और नंबर जो है सेम है, लेकिन उसका काम अच्छा, हमारा काम खराब। इसलिए जब पोस्ट में ये प्रेफरेंस डालें तो मेरा ये पूरा वीडियो देख करके कि कौन सा पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप डालें। ठीक है, यार्ड में ट्रेनों को सुचारू संचालन को सुनिश्चित कराना, यार्ड में जो ट्रेनें रहती हैं उनको भी संचालित कराने के लिए आपको काम मिल सकता है। ठीक है, और सिंगल एक्सचेंज 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी आपकी हो सकती है। वैसे तो रेलवे में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, अगर आप ऊपर करेंगे तो इसमें जो है आपको अलग से भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, लोको पायलट के साथ जो है आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और ये जो ड्यूटी होती है, ये जो ट्रैफिक पॉइंट्समैन का पद है, ये डे और नाइट का होता है। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मेरे को डे की ड्यूटी करना है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से पद आगे बता रहा हूँ। जैसे अपन आते हैं तो ये आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, ये असिस्टेंट का लगने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, असिस्टेंट हैं आप।
जो मशीन है, ट्रैक मशीन जो है, इसका असिस्टेंट बन के रहेंगे। अब ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये मशीन अगर जाके ट्रैक सुधार रही है या कुछ भी कर रही है, तो जो इनके इंजीनियर हैं जो चला रहे हैं, वो आपको जो भी कार्य बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सहायक ट्रैक मशीन का जो पद है, इसमें जो है भूमिका क्या रहती है, मशीनों की मरम्मत और उपकरणों का रख रखाव। इसमें जो है मशीनों की मरम्मत करना पड़ेगा आपको और उपकरणों का रख रखाव करना पड़ेगा। असिस्टेंट हैं तो जो ऊपर के आपके अधिकारी जो रहेंगे, इंजीनियर जो रहेंगे, वो आपको जो काम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ट्रैक मशीनों के नियमित और निरीक्षण और मरम्मत करना, ठीक है। उपकरणों को की प्रभावशीलता को बनाए रखना, उस पर जो है टाइम से हर चीज़ उसकी जो कार्य कर सके मशीन अपना, उसके लिए उस पर काम करना, ठीक है। मरम्मत और ट्रैक फिटनेस का समय पर कार्यान्वयन, ठीक है। तो मरम्मत और ट्रैक फिटनेस के लिए भी आपको इसमें काम मिल जाता है, लेकिन ये काम जो है 21 दिन का रहता है। आपको मंथली में 21 दिन काम करना है, क्योंकि ये मशीन के साथ में आपको रहना पड़ेगा। ये मशीन अगर मान लो 20 किलोमीटर आगे गई तो आपको घर छोड़ के वो 20 किलोमीटर आगे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये उपयुक्त लड़कियों के लिए जॉब नहीं है। इसमें जो है बॉयज़ काम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो 21 दिन काम करके आप 9 दिन 10 दिन छुट्टी आप ले सकते हो। लड़कों के लिए बहुत उपयुक्त जॉब है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये है असिस्टेंट ब्रिज। जो ये ब्रिज बनते हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि रेलवे ब्रिज जो बनता है, तो ब्रिज तो आजकल जो है प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं ब्रिज, ठीक है। लेकिन जो ब्रिज बनने के बाद उसका मेंटेनेंस है वो रेलवे करती है। तो जरूरी नहीं कि आपको मेंटेनेंस का काम करना पड़े, लेकिन जो उस मेंटेनेंस में सामान लगना है या रख रखाव या देख रेख, वो आपको करना पड़ सकता है। तो असिस्टेंट ब्रिज, ये सब ITI के पद हैं, लेकिन ये ओपन कर दिए गए हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कि पुलों के निर्माण और रख रखाव में सहायता, ना कि निर्माण कराना, सहायता कार्य में जो है पुल निर्माण में सामग्री की व्यवस्था करना, ना कि उस सामग्री को आपको मजदूर की तरह उठा के ले जाना, ठीक है। पुल के डिजाइन और मरम्मत कार्यों में मदद करना, इसमें जो है आपको पुलों के कार्य में मदद भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें पूरा लेबर वर्क नहीं है, ठीक है। पुराने पुलों की स्थिति का आकलन और सुधार कार्य, कहीं अगर ट्रैक मिस्टेक है तो ट्रैक सुधारना या एनी अदर काम। तकनीशियन सहायता, जो भी वो तकनीशियन बोलेगा सहायता, ये फील्ड की जॉब है। जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है वो आप इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, ये आ गए ट्रैक मेंटेनर। ये जो देख रहे हैं चित्र में आप कि ये मजदूर वर्ग जो है ये काम कर रहे हैं, ये मजदूर वर्ग नहीं, ग्रुप डी के ही जो हैं वर्कर हैं। तो इसमें जो है आपको ट्रैक मेंटेन का आपको काम दिया जाएगा। ट्रैक मेंटेन का काम ऐसा होता है कि अगर आपको किसी भी स्टेशन में आप हों, चाहे वो ज़्यादा चल रहा हो चाहे वो कम चल रहा हो, लेकिन आपको एक अवधि दी जाती है कि एक डिस्टेंस दी जाती है कि 3 किलोमीटर तक का ट्रैक आपके अंडर में है, आप लोगों को सुधारना है। तो आपको एक बार सुबह एक बार शाम जब भी ड्यूटी रहेगी, आपको पूरा 3 किलोमीटर का एरिया आपको सुधारना है। उसके बाद का एरिया दूसरे बंदे का रहेगा, तो वो सुधारेगा। लेकिन इस ट्रैक में किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए आपको जो है इस इस पद में, ट्रैक मेंटेनर के पद में, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हुई हैं, इसमें आपको जो लोहे के इक्विपमेंट हैं वो सब लेकर के ट्रैक तक जाना पड़ेगा, चाहे वो 3 किलोमीटर हो चाहे 4 किलोमीटर हो, ठीक है। तो इसके सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं और ये थोड़ा कठिन जॉब रहती है। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 5 मैकेनिकल, ठीक है। इसमें ट्रैकों की देखभाल और मरम्मत करना, ट्रैक पर टूट फूट और अन्य समस्याओं का पहचान करना, ये सब ट्रैक जो है आप ही के अंडर में रहेगी। पटरी को सही स्थिति में बनाए रखना, ठीक है। और रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए ट्रैक की स्थिति की जांच, लेकिन ये डे बाई डे की रहती है, नाइट में इसके लिए ड्यूटी नहीं रहती। तो अगर आप डे की ड्यूटी करना चाहते हैं तो ये ड्यूटी बेस्ट है। अपन आगे चलते हैं, तो असिस्टेंट पी वे, ठीक है। असिस्टेंट परमानेंट वे, सहायक स्थायी पथ कार्य भूमिका, ठीक है। इसमें जो है भूमिका का अनुकरण करना, मुख्य जिम्मेदारियां जो है ट्रैक का रखरखाव, ट्रैक मरम्मत कार्य, बैलास्ट और ट्रैक बेड रखरखाव, बैलास्ट और ट्रैक बेड का रखरखाव, सुरक्षा और अनुपालन और उपकरणों और औजारों का संचालन। अब इसमें जो है जैसे मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं कहीं से तो इशू कराऊंगा अपना ये उपकरण जो मेरे को ट्रैक सुधारना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी जो बोलना चाहिए कि जहाँ पर ये सब मरम्मत करने के सामान रखे रहेंगे, यहाँ पे आपकी ड्यूटी ये वाला पद में लग जाएगी। इस पद को अगर आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो इस पद में आपकी ड्यूटी रहेगी कि जो भी ग्रुप डी का बंदा या किसी भी प्रकार के जो बंदे आते हैं, इनको सामान प्रोवाइड कराना कि ये ले जाइए, ये खीला है उसमें लगाना है, ये हथौड़ी है उससे ठोंकना है, तो ये प्रोवाइड कराएंगे, आपको मिलेगा। तो आप इसमें जो है
काम करें ग्रुप डी में जाके आप उसमें ट्रैक में। तो ये आपको केवल सामान देना है इनमें, ठीक है। और आगे चलते हैं तो असिस्टेंट C&W, इसके 2587 पद हैं। सहायक कैरेज और वैगन, इसमें क्या रहता है कि जैसे कैरेज और वैगन से संबंधित रखरखाव कार्यों को संभालना, जैसे ट्रिप शेड्यूल और नियमित रखरखाव करना, ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करना। इसमें जो है ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करना, इसमें प्रमाण पत्र भी आप जारी करके देंगे कि फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर कैरेज और वैगन में खराबियों का निदान और मरम्मत करना। अब जैसे इसमें कैरेज और वैगन, इसमें सामान रखवाना, जो भी ये मालगाड़ियाँ रहती हैं इनको लोड कराना, ठीक है, या फिर यात्री गाड़ी रहती हैं तो जिनमें लास्ट में कैरेज रहता है वो उसको रखवाना और कागज़ तैयार करवाना, तो ये इसमें कार्य रहता है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसमें आ गया असिस्टेंट लोको शीट डीजल, जो डीजल इंजन अभी बचे हुए हैं या जो चल रहे हैं उसमें जो है असिस्टेंट रहेंगे आप, किसके, लोको शेड डीजल। इसमें आपका आगे पोस्ट होकर के अगर आपको बढ़ा तो आप असिस्टेंट लोको पायलट भी आप बन सकते हैं, क्योंकि डीजल इंजन जहाँ पर भी यार्ड में बनेंगे, सुधरेंगे, कुछ भी होगा, इसमें सब काम जो है आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ऑयल से प्रॉब्लम है या वर्दी गंदी होने से प्रॉब्लम है तो आप इसमें पद में ना भरें, लेकिन ये जो है टेक्निकल काम है। तो इसमें क्या काम है कि डीजल लोकोमोटिव की मरम्मत और ओवरहॉल, इसमें टोटल काम करना पड़ेगा, ठीक है। नियमित रूप से लोकोमोटिव के यांत्रिक घटकों का निरीक्षण करना, किसी भी यांत्रिक समस्या का निदान और समाधान करना। अब इंजीनियर तो रहेंगे, वो आपसे बताएंगे कि ये करो वो करो, तो असिस्टेंट बन के उनका काम करना है। इसमें अगर आपको ऑयल से दिक्कत है या कपड़े गंदे होने से दिक्कत है तो आप ये पद को नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मात्र 420 पद इसमें आए हुए हैं। अपन आगे बढ़ते हैं तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक, ठीक है, सहायक कार्यशाला मैकेनिकल, ठीक। इसमें कोच और वैगन के रखरखाव की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है, और कोच और वैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि मान लो यहाँ पे ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया है, अब ये इंजीनियर से मिलके आपको बनवाना है, वो जैसा बताएगा वैसा खोलना है, वैसे काम करना है, ठीक है। इसमें लिखा है चलने वाले यांत्रिक हिस्सों की जांच और ओवरहॉल करना, ट्रेन संचालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करना। आपको ट्रेन का निरीक्षण भी करना पड़ेगा, इंजन का भी निरीक्षण करना पड़ सकता है, तो ये पद भी अच्छा है। और ये अगर मैं बोलूं तो इसमें लड़कियों के लिए उचित तो नहीं है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो वो जा सकती हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं सहायक S&T सिग्नल और टेलीकॉम। इसमें जो है ये बहुत ही अच्छा पद है, इसमें आप चाहें तो ये भर सकते हैं। सिग्नल प्रदान करना और इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करना, ठीक है। सिग्नल सिस्टम की स्थापना और रखरखाव, ट्रेन इंटरलॉकिंग और स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार, आपातकालीन स्थिति में सिग्नल सुधार। और लड़कियों के लिए प्रयुक्त जॉब है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको वजन उठाना है, ना आपको बहुत दूर तक जाना है, सिग्नल का काम है। आप बहुत ही अच्छी जॉब है, टाइम टू टाइम ड्यूटी करके आप आराम से घर जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें असिस्टेंट TRD 1381 पद हैं। अगर पीछे की पद की बात करें तो इसमें जो है 2012 पद हैं, ठीक है। इसमें बात करें असिस्टेंट TRD सहायक कार्यशाला इंजीनियरिंग, भूमिका निर्माण और वेल्डिंग कार्य में सहायता। आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर पटरी जो है, अगर मान लो यहाँ पर पटरी जो है क्रैक हो गई है, तो इसमें जो वेल्डिंग का काम करेंगे ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं वर्कर, ये वर्क का भी काम आपको करना पड़ सकता है असिस्टेंट बन के, कि ये सामान उठा दीजिए, वो सामान उठा दीजिए, क्योंकि इंजीनियर तो इसके अलग रहेंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग कार्य और संरचनात्मक मरम्मत और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कार्यशाला के उपकरणों का निरीक्षण करना। अपन आगे बढ़ते हैं तो ये देखो असिस्टेंट लोको शेल्ड इलेक्ट्रिक 950 पद। तो इसमें जो है अभी मैंने बताया डीजल से अगर आपको प्रॉब्लम है कि मेरी वर्दी गंदी हो जाएगी तो सहायक लोको शेड में भी आप काम कर सकते हैं। इसमें जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन है, तो इलेक्ट्रिक इंजन से जो भी इसमें खराबी होगी तो असिस्टेंट बन के आपको काम करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगी और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच करना पड़ेगा। अगर ख़राब है तो आपको बदलवाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, साथ में रह करके पूरे काम करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है मैं एक एक पद की आपको जानकारी दे रहा हूँ, बारी बारी से आप लोग पूरा पढ़ लें, लिख भी दिया हूँ, और अगर आपको सुनना है तो सुन लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे बढ़ते हैं अपन। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक 744 पद हैं। सहायक संचालन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, भूमिका विद्युत आपूर्ति और रखरखाव सुनिश्चित कराना। ये महत्वपूर्ण पद है कि विद्युत आपूर्ति किसी भी प्रकार से, क्योंकि ट्रेन अगर विद्युत से चल रही है तो विद्युत आपूर्ति का काम जो है बहुत मोस्ट आईएमपी पद है ये। तो इसमें जो है काम भी बहुत अच्छा है। विद्युत पैनलों और तारों की स्थिति की जांच करना, लोकोमोटिव और स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति रखना। अगर आपको घर में भी इंटरेस्ट है कि अगर मान लो आप घर में भी बिजली के काम में इंटरेस्टेड हैं और आप तैयारी करके इसमें हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी जॉब आपको लगेगी। तो ये पद को आप प्रेफरेंस पहले दीजिएगा, क्योंकि इसमें 744 पद हैं और इसमें बताया है कि खराब की स्थिति में तुरंत वर्क करना, क्योंकि ये जो है बहुत मोस्ट आईएमपी काम होता है रेलवे का कि अगर लाइट चली गई तो ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो इसमें जो है इमरजेंसी काम है और टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। असिस्टेंट टी.सी. एंड ए.सी. 1041 पद हैं। सहायक टी.एल. और ए.सी. फर्स्ट, ठीक है। ट्रेन लाइटिंग और ए.सी. सिस्टम का प्रबंधन। आप देख रहे हैं मैंने चैट जीपीटी से निकाला है ये कि ट्रेन असिस्टेंट जो ट्रेन के अंदर जो रहता है एसी सिस्टम जो लगा रहता है उसको चालू करना, अगर ख़राब हो गया है तो बंद करना, मैनेजमेंट करना, ये सब आपको करना पड़ सकता है। अब ये जो है लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर आपको ट्रेन यहाँ से ले जाके भोपाल या जबलपुर या इंदौर कहीं पे भी लेके जाना है तो इसमें साथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है आपकी स्टेशन में ड्यूटी हो तो स्टेशन से देख करके सुधारना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो है ट्रेनों में लाइट और एसी सिस्टम का निरीक्षण, ये निरीक्षण के लिए बोलते हैं कि आ गई ट्रेन तो इसमें लाइट और एसी सिस्टम को देख के आप ओके करो और फिर परमिट जारी करो कि हाँ ओके है, सब पावर सिस्टम ओके है, ठीक है। खराब लाइट और एसी सिस्टम को ठीक करना, यात्रियों की सुविधा के लिए सभी उपकरणों की स्थिति को सुनिश्चित करना, ये इंपॉर्टेंट काम है, जवाबदारी का काम है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपको आना जाना भी ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। असिस्टेंट टी.सी. एंड टी.एल. एंड ए.सी. वर्कशॉप। अब ये वर्कशॉप में अगर आपको सहायक टी.एल. एंड ए.सी. का आपको भरना है तो ये वर्कशॉप में काम करना है, ये आपको एक स्थान पर रहकर ही काम करना है, ठीक है। तो इसमें लड़कियां भी भर सकती हैं, ठीक। कार्यशाला में उपकरणों और विद्युत उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करना, विद्युत उपकरणों की जांच और मरम्मत करना, उपकरणों का उचित स्टोरेज और रखरखाव करना। इसमें जो है ऑफिस में या वर्कशॉप में रहकर ही काम करना है, जहाँ पर आपका एक स्थान रहेगा वहाँ पे ही आपको ज्वाइनिंग जहाँ होगी वहाँ पे आपको ये काम करना है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रेन के अंदर काम नहीं रहेगा, या ट्रेन अगर जा रही है रनिंग कर रही है तो उसमें भी काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्कशॉप में ही काम है, इसलिए इसका नाम लिखा है टी.सी. एंड ए.सी. वर्कशॉप। पद हैं 624 पद हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो भी जानकारी दी, ये जो 14 पोस्टों में जितने भी पद आए हुए हैं तो आप ये विशेष रूप से बारी बारी से आप लोग इनका अध्ययन कर लेना। मैं पूरा लिख के भी दिया हूँ, बोल के भी पढ़ के भी बताया हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और कुछ लोग जो हैं केवल क्लिक करके भाग जाते हैं। तो ये बहुत ही जानकारी जो मैंने आपको दी, बहुत ही टाइम लगा बनाने में, मेहनत लगी। तो कृपया करके जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे जो भी अपडेट आता है रेलवे का मैं आपको वो समय समय पे प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप बोलते हैं कि मेरे को मेडिकल से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए, एक कट ऑफ से संबंधित वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना कहकर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।